भी अल्ट्रा वायलेट रे। अच्छा तुम जान गई ना। हाँ ठीक है। हाँ तो इसीलिए तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा हाथ पे तोड़वाना मत। जितना तोड़वाएगी उतना एक्सरे करना पड़ेगा, और जितना एक्सरे वाई रे गामा रे बीटा रे ये होगा, ये सब जो बीटा रे जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ये एक वैसा किरण है, एक प्रकार से ये कैमरा है। एक्सरे क्या है? एक प्रकार का कैमरा है। ये मांस को मतलब कि छेद करके, विकिरण मतलब कि भेद करके इसके अंदर हड्डी का फोटो लेता है। क्या नहीं होता है, एक्सरे करवाने जाता है तो ये एक्सरे किरण निकलता है उससे, जो कि मांस को छेद कर देता है। अगर जहाँ एक ही जगह पर 25 से 30 बार, एक ही जगह पर 25 से 30 बार अगर जहाँ तुम एक्सरे करवाती है तो वहाँ का जो मांस होगा खराब हो जाएगा। अगर जहाँ ऐसा ये शौक है भी, अगर जब तुम कहेंगे अपने घर में मशीन है एक्सरे करें, तो एक्सरे किरण जैसे पड़ेगा एक ही जगह में 25 से 30 बार, वहाँ का मांस जो होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, और उसके कारण तुम्हारा रोग उत्पन्न ले लेगा। क्या? सेल डिवीजन वहाँ पर अधिक हो जाएगा, जिसके वजह से तुमको कैंसर धर लेगा। समझा? होता है तंबाकू जो खाता है, खैनी पुड़िया पान बीड़ी सिगरेट, उसको भी होता है, कैंसर का रूप धारण लेता है। अभी वो भी देखेंगे हम लोग। और बाकी ये भी होता है सूरज के किरण से भी होता है अधिक। अगर जब सूरज का किरण अगर जब पड़ेगा अल्ट्रा वायलेट रे और एक्सरे ये हो गया वाई रे गामा रे बीटा रे अल्फा रे, तो उसके कारण भी पड़ता है। ठीक, तो ये था। बाकी तंबाकू एक्सरे क्या होता है पता है? फोटो खींचता उससे, हड्डी का फोटो खींचता। दूसरा यहाँ पर लिख लेगा तंबाकू। तंबाकू दूसरा लिख लेगा तंबाकू। सुनो, ऑन्कोजेनिक वायरस एक प्रकार का वायरस भी होता है, एक प्रकार का वायरस भी होता है। उस वायरस का नाम है ऑन्कोजेनिक वायरस। क्या नाम है वायरस का? ऑन्कोजेनिक वायरस, जिसके वजह से कैंसर रोग उत्पन्न होता है। वो सब खाने पीने से तो होबे करता है, लेकिन ये वायरस अगर शरीर में प्रवेश कर गया तो इसके कारण भी हो जाएगा। अब फिर वो बतलाए थे ना रोगजनक और रोगवाहक। कैंसर का अगर जब पूछेगा कि रोगजनक कौन है तो ऑन्कोजेनिक वायरस है। समझा? इसका रोगवाहक क्या होगा? दूसरे व्यक्ति से बात करना, हवा भी हो सकता है। हाँ, दूसरे व्यक्ति बातचीत करना, किसी भी तरीके से संपर्क में आएगा तो कैंसर हो जाएगा। फिर अगर जहाँ ये वायरस अगर जहाँ आए क्या चीज, तो दो प्रकार का था ना कैंसर हो, तब पहला वाला फैलता ना है, दूसरा वाला फैलता है ना। थोड़ा सा लिखेगा ये कैंसर के प्रकार, कैंसर के प्रकार लिखेगा।
सार्कोमा, सार्कोमा। दूसरा होगा कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। तीसरा होगा ल्यूकीमिया। इसको लिखो, कैंसर के प्रकार, कैंसर 3 प्रकार का होता है, सार्कोमा, कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया। ये सार्कोमा किस में पाया जाता है, कैसा होता है, इसको सुन लेगा, नहीं तो फिर वीडियो देख लेगा, क्योंकि किताब में नहीं है। ना डाला रे, ना डाला। मोबाइल देखते हैं। अरे आधा ल संयुक्त ल्यूकीमिया, इसको सुनेगा, क्योंकि ये किताब में दिया हुआ है नहीं, ठीक, तो इसीलिए इसको सुनेगा। सार्कोमा जो कैंसर जो होता है, इस प्रकार की दुर्दम वृद्धि भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। इस प्रकार की दुर्दम वृद्धि भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है, जैसे अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, और पेशी, पेशी, पेशी मतलब मांस, और लिम्फ ग्रंथि तथा संयोजी ऊतक का कैंसर ये कहलाता है। कार्सिनोमा स्किन एपिथेलियल ऊतक की दुर्दम वृद्धि को कार्सिनोम कहा जाता है, जैसे त्वचा, फेफड़े और स्तन, आमाशय तथा अग्नाशय का कैंसर है, ठीक। और ल्यूकीमिया जो है, यह रुधिर का कैंसर है, जिसमें अस्थि मज्जा में कोशिकाओं के अनियंत्रित प्रचुरोद्भवन के कारण रुधिर में ल्यूकोसाइट WBC, ल्यूकोसाइट मतलब WBC की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी छोटे बच्चों और शिशुओं में नेत्र, वृक्क, किडनी तथा प्रमस्तिष्क में अति दुर्दम ट्यूमर देखे गए हैं, ठीक। इसको एक बार और सुन लेगा वीडियो में, या तो फिर देख के लिख लेगा, समझा। कौन वो नहीं, ये कैंसर का प्रकार हम बताया ना किस में पाया जाता है। देखो, तंबाकू जो आदमी जो खाता है, अब हम ये चीज़ को जान जाएंगे, सुन लेगा, बतला दिए। लिखाने का समय ना, चूँकि किताब में ये चीज़ दिया हुआ ना, इसीलिए हम नहीं लिखवा रहे हैं। जो किताब में दिया हुआ NCERT वही हम लिखवा रहे हैं, बाकी हम बोल रहे हैं जो नहीं है किताब में, ठीक। बाकी जो आदमी को देखा होगा कि कैंसर हो जाता है, खैनी, पान, पुड़िया, सिगरेट, सिगरेट नहीं मतलब चिबाने वाला चीज़ जो कोई भी होता है, ठीक। लिखा हुआ है कि जो लोग पान तंबाकू अधिक खाते हैं, अधिक मतलब ये नहीं कि किसी को मुंह में वो क्या होता है, जिभनी विभनी होता है ना, पान खा लिया तो उसको कैंसर हो जाएगा, वैसा ना होता है। जो रेगुलर जो यूज करता है, और वैसा पान जिसमें तंबाकू निकोटीन मिला रहता है, वैसा पान, वो ना कि पान चूना और कत्था मीठा पान खा लिया उसको कैंसर हो जाएगा, वैसा ना होता है। नहीं, उसमें निकोटीन मिलाया जाता है, जर्दा जो होता है ना, उसमें निकोटीन रहता है, उसके वजह से होता है। हाँ, सुनो, जो लोग पान तंबाकू अधिक खाते हैं उसके मुख कैंसर अधिक होता है, शायद इसलिए कि उसके मुख में पान तंबाकू सदैव भरा रहता है, और इस प्रकार मुख की एपिथेलियम पर नियंत्रण रगड़ होती रहती है, रगड़ होती रहती है। ये कश्मीर के निवासी अधिक शीत से बचने के लिए अपने वक्ष तथा उदर के पास एक सिगड़ी रखती है, जिसमें आग जलती रहती है। देखा, जो ठंडा जगह पर रहता है तो वो अपना बोरसी टांग लेता है अपना शरीर में, देखा, बोरसी टांग के घूमता है। बोरसी जो आग तापते ठंडी के मौसम में, तो हर हमेशा वही चीज रहता है शीत के मौसम में कश्मीर में, ताकि ठंड ना लगे। वहाँ के निवासियों के उदर में कैंसर रोग अधिक होता है। अधिक रहता, बहुत ही अधिक होता है, और उसके वजह से वो बोरसी को टांग लेता है, तो इसके वजह से कैंसर का भी खतरा अधिक होता है। क्यों रहता है कि कहीं भी रगड़न जो होता है ना, यहाँ रखा तो एक जगह स्थिर नहीं है होता है, तो जाएगा आएगा, रगड़न जो होगा आपस में रगड़ाएगा ना, तो उसके वजह से कैंसर का वहाँ का जो सेल जो होता है डिवीजन अधिक होने लगता है। हम लोग जो थे पुड़िया जो खाता है, पुड़िया खाता है तो वहाँ का मांसपेशी में रगड़न होता है, समझा, रगड़न होता है, जिसके वजह से वहाँ का जो सेल होता है वहाँ का डिवीजन अधिक करने लगता है। समझ में आया? चलो।
स्टेम सेल को देखेगा। स्टेम सेल स्टेम कोशिका कहलाता है। बहुकोशिकीय जीवों की ऐसी कोशिकाएं जिनमें कोशिक विभाजन, कोशिका होगा यहाँ पर, कोशिका विभाजन द्वारा उसी प्रकार असंख्य कोशिकाएं के विभिन्न से अनेक प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न हो सके स्टेम कोशिका कहलाती है। स्टेम कोशिका प्रत्येक प्रकार की कोशिकाएं व उत्तक को बनाने में सक्षम होती है। लिख लिया? हाँ, चलो इसको अब समझेगा क्या चीज होता है स्टेम कोशिका। देखेगा यहाँ पर, देखो स्टेम कोशिका कैसा होता है। तुम लोग बतलाओ, तुम लोग को पहले ही हम पढ़ा चुके हैं शायद तीसरा चैप्टर में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में, कि वैसा आखिर क्या चीज होता था जो कि वो एक से अधिक, पहले सुनो तो पहले, वैसा आखिर क्या चीज वो होता था जो कि एक से अधिक भागों में बढ़ जाता था और वही बहुत सारा चीज का निर्माण करता था। वही चीज ने लिखा है बहुकोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय नहीं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जीव की ऐसी कोशिकाएं जिनमें कोशिका विभाजन हो जाता है। स्टेम सेल इसको बोलते हैं। देख लो, ये मान के चलो ये क्या तुम्हारा स्टेम सेल है। क्या ये स्टेम सेल? कोशिका तो है ये, लेकिन ये कौन सा है? ये स्टेम सेल एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिनमें कोशिका विभाजन द्वारा उसी प्रकार के असंख्य कोशिकाओं में विभिन्न से अनेक प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न हो सके। मतलब ये स्टेम सेल है, इससे क्या हो गया और एगो निकल गया यहाँ पर स्टेम सेल। असंख्य बोला है ना, तो और भी निकल सकता है। ये तुम्हारा असंख्य स्टेम सेल हो गया, समझ में आया? इसी के जैसा स्टेम सेल हो गया। बाकी ये जो विभाजन जो होगा एक स्टेम सेल से, ये कई प्रकार का फिर स्टेम सेल बन जाएगा और फिर वही कई प्रकार का जो स्टेम सेल जो होगा शरीर के विभिन्न अंग, हम बतलाइए दिए तुम लोग को, शरीर के विभिन्न अंग, शरीर के विभिन्न भाग, शरीर का हर एक टोटल चीज यही बनाता है। तो एग्जाम्पल में बतला, लिख लिया इसको, बताना क्या चीज था, बताओ क्या चीज था जो कि वो एक था और वो आपस में टूट कर, मतलब कि विभाजन होकर वो अलग अलग चीज का निर्माण करने लगा। फिर बताना, कुछ शुद्ध बोलो उससे रिलेटेड। हाँ, मतलब कि कोशिका विभाजन हुआ ना, तो जितना भी कोशिका विभाजन हुआ सब विभाजन, सब कोशिका कुछ न कुछ अंग का निर्माण कर दिया, कुछ न कुछ। हाँ, अमीबा, यहाँ बोले बहुकोशिकीय, तो अमीबा बहुकोशिकीय है। ब्लास्टोसिस कैसा होता है? क्या बोला? नर युग्मक, मादा युग्मक। ब्लास्टोसिस भ्रूण होता है जो कि मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर एक खोखला गेंद का निर्माण करता है, पता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाता है तो एक कोशिकीय बनाता है, कुछ भी चीज एक कोशिका वाला बनाता है, और यही एक कोशिका फिर क्या होने लगता है, फिर डिवीजन होने लगता है, होता है डिवीजन। ये एक से क्या गो बन गया? दो गो। फिर इसी तरह 2 गो से 4 गो बन गया, 4 कोशिका, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी तरह बढ़ते जाएगा। वही 32 जितना कोशिका लास्ट में होगा वही कोशिका न भी शरीर का निर्माण करता है। और कुल मिला के जितना जो ब्लास्टोसिस जो गेंद के तरह जो देखने में लगता है, भ्रूण के तरह जो भ्रूण जो होता है वो गेंद के तरह जो देखने में लगता है, वो 3 लेयर में बढ़ जाता है। कितने लेयर में बढ़ जाता है? ये 3 लेयर में बढ़ जाता है। ये दूसरा लेयर हुआ। ठीक, ब्लास्टोसिस जो होता है
नर युग्मक जो होता है वो लास्ट में 3 लेयर में बढ़ जाता है, और यही जितना भी कोशिका विभाजन होता है, भ्रूण जो होता है, हाँ, वो युग्मनज युग्मनज जो होता है, वही युग्मनज आपस में डिवीजन करके कोई हाथ का निर्माण करता है, कोई पैर का, कोई नाक का, आँख, कान, मुंह, दांत, ये सारा चीज़ का वो फॉर्मेशन करता है, यही कोशिका डिवीजन करके। वही तुम्हारा था स्टेम सेल, समझ में आया, जो कि हम लोग में भी स्टेम सेल पाया जाता है। ठीक, तो हम लिखेंगे अब स्टेम सेल का प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसको बनाएगा तो फिर बना लो। हाँ, लेट लाइट कहाँ देगा, लाइट वहाँ। स्टेम सेल 4 प्रकार का होता है। पहला है टोटीपोटेंट सेल, ऐसी स्टेम सेल जो शरीर के प्रत्येक सेल को बना सकता है, वह टोटीपोटेंट सेल कहलाता है। जैसे कि नर और मादा का दोनों का युग्मक, नर और मादा का युग्मक गैमीट आपस में जब मिलता है तो युग्मनज का निर्माण करता है, और उसी युग्मनज से फिर एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। पूरे जितना भी बॉडी में पार्ट होता है, वही जाइगोट से ही फिर कोशिका में डिवीजन होकर अलग अलग अंग का निर्माण करता है। तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, टोटीपोटेंट सेल। क्या कहलाता है, टोटीपोटेंट सेल। ऐसा नहीं है कि टोटीपोटेंट सेल सिर्फ मनुष्यों में ही पाया जाता है, और भी जो वैसा जो जीव होगा जिसमें कि एक ही सेल से डिवीजन होकर अलग अलग अंग का निर्माण करती है, तो वो भी तो टोटीपोटेंट सेल कहलाएगा। तो वो हम एग्जांपल में क्या लिखें, जाइगोट, युग्मनज। ठीक, और दूसरा सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस का सेल बोलो चाहे जाइगोट बोलो, बात बराबर है। ठीक, चूंकि यही जो जाइगोट जो होता है, यही जो जाइगोट जो होता है सेल ऑफ ब्लास्टोसिस कहलाता है। समझ में आया। दूसरा है तुम्हारा प्लूरीपेटेंट सेल। ऐसी कोशिकाएं भी लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है, मतलब पूरी तरह से ये बनाता ना है, सक्षम ये होता है। एग्जाम्पल के लिए है इनर सेल ऑफ ब्लास्टोसिस। लगभग में दोनों एक ही चीज़ है। इनर सेल ऑफ ब्लास्टोसिस का मतलब क्या हो गया कि जो जाइगोट जो बना होता है, ब्लास्टोसिस एक खोखला गेंद की तरह होता है। ब्लास्टोसिस एक खोखला गेंद की तरह होता है, उसमें 3 लेयर पाया जाता है, समझा ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। हाँ, तो वो 3 गो लेयर पाया जाता है। ये प्लूरीपेटेंट सेल हो गया, लगभग ये भी सब अंग को निर्माण करता है। तीसरा हो गया मल्टीपोटेंट सेल। मल्टीपोटेंट सेल ऐसा स्टेम सेल जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है, जैसे कि रेड बोन मैरो सेल, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा कौन सेल बनाने में सक्षम होता है, मल्टीपोटेंट सेल। कौन बनाता है, मल्टीपोटेंट सेल। स्टेम सेल का तीसरा वाला भाग मल्टीपोटेंट सेल, जो कि लाल अस्थि मज्जा सेल का निर्माण करता है। चौथा है यूनिपोटेंट सेल। ऐसी स्टेम सेल जो सिर्फ एक ही प्रकार का सेल को बनाता है, वो हो गया लिम्फोसाइट की कोशिका, जो एक ही प्रकार का कोशिका का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, उसको यूनिपोटेंट। यूनि का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट सेल। अब हम पढ़ेंगे अंगों का प्रत्यारोपण, मतलब कि अंग का जो उलटफेर जो होता है, हम किसी को अंग दे देते हैं, वो किसी को अंग दे देता है। ठीक, उसका हम देखेंगे अंग का प्रत्यारोपण किस तरह करते हैं। अगर जब मेरा किडनी खराब है तो दूसरे का किडनी हम किस तरह ले सकते हैं, क्या होगा। नास्ट नहीं मिटाएगा, जल्दी लिखो। अंग प्रत्यारोपण क्या चीज होता है, जब किसी व्यक्ति के शरीर से एक स्वस्थ क्रियाशील होना चाहिए। इसीलिए कोई भी आदमी किसी भी का शरीर का अंग अगर जहाँ आदान प्रदान करता है तो पहले उसको टेस्ट कर लेता है कि कहीं इसको किसी प्रकार का रोग तो नहीं है। ठीक, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से और वो अंग क्रियाशील होना चाहिए, काम करते रहना। अब ऐसा नहीं कि किडनी फेल है तो किडनी फेल दान दे दिए हम किसी को, हाँ, वैसा न करना है। तो एक स्वस्थ आदमी के शरीर से और क्रियाशील वो अंग होना चाहिए। हम वैसे व्यक्ति को देते हैं
वो व्यक्ति का वो अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, भंग जाता है, फूट जाता है किसी कारण से, या तो किसी कारण से फेल हो जाता है, तो हम उसको अंग जब देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं फिर हम लोग? प्रत्यारोपित करना, अंग को देना, अंग को लगाना। किडनी जैसे किसी व्यक्ति का खराब है, अगर जब हम किसी व्यक्ति को किडनी दे रहे हैं तो हम इस क्या कर रहे हैं? अंग को प्रत्यारोपित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अंग को प्रत्यारोपित कर रहे हैं। अंग ट्रांसप्लांट करते हैं ना, किसी का किडनी, आँख वगैरह देना लेना पड़ जाता है, तो यही था तुम्हारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। समझ में आया? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अंग प्राप्त करता मतलब कि जो अंग को ले रहा है, और तथा अंगदाता जो अंग को दे रहा है, इसके आधार पर अंग प्रत्यारोपण निम्न प्रकार का होता है। ठीक, पहला है स्व प्रत्यारोपण। स्व का मतलब अपने, अपना, खुद। वैसा जो कि अपना अंग अपने में ही वो लगा रहा है, अपना अंग अपने में ही लगा रहा है, उसको बोलते हैं त्वचा का प्रत्यारोपण। एग्जाम्पल के लिए क्या चीज़ है वो? त्वचा का प्रत्यारोपण। त्वचा का प्रत्यारोपण, शरीर के कोई भी भाग अगर जो यहाँ से कट गया है, सपोज डेट कि ये यहाँ से छिल गया, एक्सीडेंट में ये पूरा छिला गया है, मांस यहाँ का उधर गया है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? अपना थाई जो होता है, जांग का जो मांस होता है, अधिक यहीं पर पाया जाता है कि गाल का मांस उधार के दे देंगे, यहाँ पर जांग का मांस अधिक होता है, इसके वजह से जांग का मांस काट के यहाँ पर प्रत्यारोपित कर देता है। ठीक, प्रत्यारोपित कर देता है। ठीक, और दूसरे व्यक्ति का इसमें नहीं लगेगा, दूसरे व्यक्ति का जो है ना इसमें नहीं लगेगा, लगेगा लेकिन क्या होता है पता है? अपना ही कोशिका शरीर का है ना, इसके वजह से जो हेल्पर टी सेल जो होता है, पढ़ा है ना, हेल्पर टी सेल जो होता है वो बोल देता है दूसरे, अगर जब व्यक्ति का कोशिका अगर जब कुछ भी चीज़ लगाता है तो वो स्टेम टी हेल्पर टी सेल बोल देता है। किसको बोलता है? मेमोरी को बोल देता कि भाई देखो ये जो कोशिका है ये अपने शरीर का है, इसको कहीं कुछ मत करना, ठीक, इसको बढ़िया से आने दो। अब भाई दूसरे व्यक्ति का अगर जहाँ सेल रहेगा ना तो फिर वो दिक्कत करता है वो लगने के लिए, समझा? ये लिख लिया स्व प्रत्यारोपण। दूसरा लिखेंगे अपरा प्रत्यारोपण। जब किसी व्यक्ति के शरीर के किसी दूसरे व्यक्ति के अंग को प्रत्यारोपित किया जाए, ठीक, तो फिर अपरा प्रत्यारोपण कहा जाता है। ठीक, तो वो क्या कहलाता है? कौन सा अंग हम लोग करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए? गुर्दा। गुर्दा क्या होता है? गुर्दा का ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तब ये तुम्हारा कहलाता है अपरा प्रत्यारोपण। पर प्रत्यारोपण, पर प्रत्यारोपण में जाति ही बदल जाता है। ठीक, मतलब कि अगर जहाँ हम मनुष्य जाति के लोग हैं, मनुष्य हैं, तो फिर अगला अगर जहाँ कोई जानवर है तो उसका हम लोग फेफड़ा भी लगा सकते हैं। ठीक, और अक्सर जानवर का फेफड़ा ही यूज किया जाता है, बंदर का फेफड़ा ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लमसम 70-75% उसका चाल चलन व्यवहार जो होता है सारा का सारा मनुष्य की तरह ही होता है। कहाँ पर बंदर वगैरह छीन लेता है केला से वगैरह? कौन मंदिर में? त्रिकुटी पार, और कहीं दूसरे जगह? हाँ, नाम भूल रहे हैं। तो वहाँ पे मनुष्य को देखकर आदमी उसी तरह, जानवर इसी तरह व्यवहार करता है आदमी को देखकर, जिस तरह कि हम लोग कभी कभी ठंडा को पी लेते हैं ना, तो खोल के अपने से ढक्कन खोल के पी लेता है, ठीक, तो प्लास्टिक का बोतल, तो बंदर वहाँ पर जो होता है वो भी ढक्कन छीन लेगा हाथ से और वो भी खोल के एक मनुष्य की तरह पिएगा। ठीक, तो फेफड़े का ट्रांसप्लांट हम लोग जब करते हैं एक जानवर और एक मनुष्य के बीच में, तो अपरा प्रत्यारोपण कहलाता है। और सम प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? जब यमज के बीच, यमज मतलब जुड़वा, जब दो गो जुड़वा बच्चा के बीच में अंग का ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो वो सम प्रत्यारोपण कहलाएगा। जैसे प्रतिरक्षा निषेधात्मक, उसके अंदर जो एंटीबॉडी जो होता है उसके अंदर ये चीज़ का हम लोग बदलाव कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक, तो ये यही था। अगला अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर ड्रग्स के बारे में। हाँ,